कि भारत हज करने भी जाता है तो तिरंगा अपने से अलग नहीं रखता, लेकिन वो तिरंगा यात्रा निकालते। और ये सेकुलर कहलाने वाले हरामखोर हमारी औलादों के कत्ल और मॉब लिंचिंग पर लड्डू बांटते। इसी रांची में नामूसे रिसालत के लिए मेरे बच्चों को AK-47 से भून दिया गया। मेरे कान मुंतजिर रहे कि शायद कोई बोले, उल्टे मेरी ही औलादों के 750 बच्चों पर गलत मुकदमा किया गया। रात को वर्दी पहने गुंडे दरवाजा तोड़कर मेरी बहू बेटियों की आबरू पे हाथ डालने लगे। तब तेरे बलियाबी ने पटना से यहां की हुकूमत को कहा और 2 टुक मैंने कहा, हेमंत बाबू इतना ही शौक मिटाने का हौसला है तो बलियाबी आ रहा है कल। मत उंगली डालो मेरी औलादों के होठ पर। बांध के रखा है रस्सी से मोहब्बतों के आलिमों को, वरना हमें किसी इस तरह अलग से फौज की जरूरत नहीं है। अगर मेरी मस्जिदों का इमाम, मदरसों का आलिम, मस्जिदों का मुअज्जिन अगर बांध कर निकल गया मामा, तो तेरी जेल की साइज छोटी पड़ जाएगी। नबी के गुलामों के हौसले नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नामूसे रिसालत, दारुल गौसे आज़म, अल कुरान कॉन्फ्रेंस, गाज़िए मिल्लत, शेर कायदे अहले सुन्नत। कमजोर आपने किया, और आप सुनो या ना सुनो, तेरी औलादों के मुस्तकबिल की बात मैं करते रहूंगा। मानो या मत मानो, मैं बोलते रहूंगा। कम से कम मरते वक्त ये बोझ तो नहीं रहेगा कि हम अपने दर्द को सुना के न मर सके। मेरे अजीज, खबर ये कि अल्लाह है, खबर ये कि वो वहदहु ला शरीक है, खबर ये कि वो बेमिसल बेनजीर है। मुखबिर है, जो पहला मुखबिर आया वो भारत में। कब बोलोगे? जोर से, ओए जोर से। समझो चाहो, मैं दूसरे के पचड़े में काजी साहब नहीं पड़ता, इसलिए कि मैं उसको छू दूंगा तो 1 हफ्ता टीवी पर डिबेट होगा। इसी बरही में मेरे बच्चों को लोग लावारिस समझकर जो चाहे जब चाहे चमाट मार दे। अदारे शरिया की तहरीक बेदारी का इजलास हुआ और फिर 11 नवंबर से शुरू होगा। साथ दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोल, साथ देगा कि नहीं देगा? और झारखंड और बिहार का हर जिला घूमने के बाद बिहार के पटना में और झारखंड के राजधानी में फरवरी में नहीं या जनवरी में हिसाब ले लूंगा। जो मेरे बच्चों का वोटर लिस्ट में नाम देखकर नीलगाय की तरह हड़क रहे ना, उसी मोराबादी में समझा दूंगा कि जिसे तुम सूखा हुआ पत्ता समझ रहे हो, ये सूखा हुआ पत्ता नहीं है।
ये दौरे आदम का लगाया हुआ पौधा है। खबर ये कि वो है, मुखबिर कहां? तो मुखबिर आए। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं, हजरत मोबाइल में बाद में बतिया लीजिएगा, ये बच्चे भी समझेंगे कि कोई अच्छी किताब पढ़ रहे हैं। हजरत सुन लीजिए, मुखबिर आया। हमारे हजरत काजी शरीयत तशरीफ फरमा है, मस्केटी के दो जवान आए, बोले कि हजरत चांद देखा है मैंने। खबर ये कि चांद। मुखबिर आए दो, बोले चांद देखा है। तो हजरत ने पहले मुखबिर की सूरत देखी, चेहरा देखा, और शक्लो सूरत देखने के बाद काजी साहब ने कहा कि तुमने देखा है? कहा जी मैंने देखा है। तवज्जो चाहो, खबर चांद की। प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा नहीं बेटा, भूल जाऊंगा मैं। खबर, अरे बोलो ना, चांद की। काजी साहब ने पहले शक्ल देखी कि ये मुखबिर है कैसा। तवज्जो चाहो। उसके बाद काजी साहब ने पूछा कि रोजा रखे थे? तो अगले ने कहा कि हां, 4 आगे और 4 पीछे, बीच में घेर दिया है। तो काजी साहब ने कहा यानी तुम रोजा भी पूरा नहीं रखे हो? ईमानदारी से बोल दिया जी नहीं, पूरा नहीं रखो। लो, समझ में बात आ गई कि योगी का बुलडोजर सनका हुआ क्यों है। जब तुम्हारी तरह नशा में लोग रहेंगे तो इलाज वही करेगा, हम लोग नहीं कर पाएंगे। सुनोगे तो बोल लो, ओए बोल ले लहक के। तवज्जो चाहूंगा। काजी साहब ने कहा कि तुमने नमाज पढ़ी है? बोला हजरत जुमा जुमा पढ़ता हूं, झूठ नहीं बोलूं। सुन लीजिए, ये गुफ्तगू कभी कभी मिलेगी। खबर चांद की, लेकिन काजी साहब ये इस मेयार पे ला रहे कि मुखबिर की खबर मुस्तनद होगी कि नहीं, पहले इसे कसौटी पर रखूं। खबर यह कि अल्लाह वहदहुल्ला शरीक, खबर आदम ने दी, खबर ईसा ने दी, खबर मूसा ने दी, खबर याकूब ने दी, खबर यूनुस ने दी, खबर साले ने दी, खबर दानियार ने दी, खबर नबियों ने दी, रसूलों ने दी। और जिस किसी ने खबर दी तो क्या दी? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक, वहदहुल्ला शरीक, उसके अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं। खबर वहदानियत की, खबर अहदियत की। खबरें चलती रही, खबरें बढ़ती रही, खबरें चलती रही, खबरें बढ़ती रही। इन खबरों के सपोर्ट में तौरेत भी, इंजील भी, ज़बूर भी, सहीफे भी। लेकिन 12 रबीउन नूर को सुबह शादी के वक्त, तवज्जो चाहो, सुबह शादी के वक्त महबूब भी आया, मुखबिर भी आया। तवज्जो चाहो, महबूब भी आया, मुखबिर भी आया। मुखबिर नबूवत लेकर, मुखबिर नबूवत लेकर, और आया तो 40 साल चुप रहा। कितना दिन?
जोर से बोल, कितना दिन? 40 साल। चुप रहा। महबूब आप नहीं बोलेंगे, हबीब आप नहीं बोलेंगे, मुस्तफा आप नहीं बोलेंगे, हलीमा की दूर होती हुई गरीबी बोलेगी। महबूब आप नहीं बोलेंगे, हलीमा की बीमार उठनी बोलेगी। महबूब आप नहीं बोलेंगे। जिस रास्ते से महबूब आप गुजरोगे ना, रास्ते का पत्थर आपके पाए नाज का निशान लेकर बोले। महबूब आप चुप रहे, आप चुप रहे, क्या आप चुप रहे। महबूब जब आप गुजरेंगे ना, तेज धूप होगी तो दरख्तों की टहनियां शाखे लपक लपक कर साया करके बोलेंगे। हबीब जब आप गुजरेंगे तो आपके सरों के दाएं बाएं बादल साया करके बोलेगा। महबूब आप चुप रहे। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। महबूब जब आप चुप रहेंगे सब बोलेगा। तो पहले 40 साल में आपकी जात को मान लिया जाएगा। 40 साल में आपकी जात को माना जाएगा। हसन साहब, बहुत अच्छे। जब मक्के ने देख लिया कबीले कुरैश में हंगामा हुआ, अब्दुल्ला के घर पोता आया, तो अब्दुल्ला की घर की गुर्बत भाग खड़ी हुई और उजाले जब उतरे हैं तब पूरा मक्का बोल पड़ा। देखने पे तो लगता है कि अब्दुल्ला का पोता है, लेकिन आने के जलवे बता रहे हैं सिर्फ पोता नहीं आया है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अब इसको यहीं रोक लो तो एक टुकड़ा और इसी में डाल दो। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा या रसूल अल्लाह। रंग में बोल दो या रसूल अल्लाह। हजरत मुफ्ती साहब, सारे लोगों को मालूम है कि जब आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त शरीफ लाए तो खाने काबा में 360 कितने 65 नहीं थे। क्या पंजतने पाक का इसमें भी लिहाज रखा गया? 300 महामहिम लोग थे। किसी की जमीन हथियाना हो खड़ा कर दो, किसी की प्रॉपर्टी कब्जा करना हो रात को रख दो। तब तेरे बलियावी ने इस्लाम के दुश्मनों को चुनौती देकर कहा था, सुन सुनिए, हमारी मस्जिदें हुकूमत की जमीनों पर नहीं है, हड़पी हुई जमीनों पर मदरसे हम नहीं बनाते, वो किसी और का माबूद होगा जो भगौड़ा होगा, किसी की जमीन पर जाके कब्जा कर ले। हमारा माबूद वो नहीं। और माफ करना, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, ये फौजियों का मजहब नहीं है, ये आशिकों का मजहब है। तवज्जो चाहो। अगर फौजियों का मजहब होता तो बद्र में ही टूट गया होता, लेकिन ये आशिकों का मजहब है कि खजूरों की टहनियां लेकर उतरा तो जंग जीत गया। क्या बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का सुन लीजिए, लेकिन बोलना पड़ेगा जोर से। ओए रंग में बोल दो। मैं क्या कह रहा था? 360 महामहिम लोग। कौन समझाए इन हाफ पैजामा मौलवियों को?
हसन साहब 2 हाफ ने भारत का नाश किया है, एक हाफ पैंट, एक हाफ पैजामा। जहन करीब करते, महबूब आवे अब्दुल्ला के घर, हबीब आवे आमुना की हवेली में, और खाने काबा के 360 महामहिम लोग मुंह के बल उल्टे पलटे गिरे पड़े। तो किसी ने गुजरते हुए मुस्कुरा के कहा, यमराज लोग, न बुलडोजर घुसा, न हथौड़ा चला, न धक्का लगा, फिर कैसे गिर गए? तो उनके बनाए हुए माबूद जमीन पर गिर के बता दिए, अकल के टूअरों, अरे मैं पत्थर होकर जान गया कि नबियों का नबी आ गया। काश ये तकरीर कहीं और हुई होती तो चारों तरफ से हंगामा रहता। बेज़बान पत्थर जान गए कि काबे की सफाई करने वाले महबूब आ गए। लेकिन अफसोस, आज भी हैरत है उन मौलवियों पर, लगे हुए झंडे, जली हुई लाइट, गांव में गूंजती हुई नारे रिसालत की सदाएं सुनने के बाद भी बेसाइज का पैजामा बोलता। आज क्या हुआ है? आज क्या हुआ है? तो उससे लड़ना मत, सिर्फ इतना कहना, काबे के बुतों से पूछ लो, तेरे खानदान का पुराना रिश्ता है। अब जहन को हाजिर करो, मुखबिर 40 साल के बाद क्या कहने, जब रहमत आलम ने पूरे मक्के वालों को जमा किया और जमा करके पहले पूछा, ए लोगों, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा है जो तुम पर हमला करने वाला है, मान लोगे? मान लोगे? आए हुए सबने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मान लेंगे। क्या कहा? अतर भाई क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? रहमत आलम ने फरमाया कि तुम देखे नहीं हो, मान लोगे? मान लेंगे। हमला करेगा, मान लोगे? मान लेंगे। आकाए रहमत ने कहा, क्यों बिन देखे मान लोगे? तो मक्के के काफिरों ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तक आपने कभी झूठ बोला ही नहीं। क्या अच्छा है, बोल दे यार, बोल दे, बोल दे, अरे बोल, रंग में बोल, जोर से। आप बोलेंगे तो होगा जरूर, इसलिए कि आपने कभी गलत कहा ही नहीं। देखा नहीं, मान लेंगे। लश्कर है, मान लेंगे। दुश्मन है, मान लेंगे। तब आकाए रहमत ने क्या कहा, जब बिन देखे तुम लश्कर मान ले रहे हो तो मेरे कहने से मान लो, अल्लाह एक है। तवज्जो, क्या कहने, जिंदाबाद। जोर से बोल दो, जोर से बोल दो, रंग में बोल दो, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल कुल
महबूब आप कह दीजिए। क्या कहा? आप कह दीजिए। हजरत मैं नाम भूल गया हूं, मोहम्मद आलम नूरी। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आलम साहब का मामला था। मदरसे के सदर से, सिगरेटरी से कुछ कहना था इनको, तो सदर और सिगरेटरी को मुफ्ती आलम साहब खुद ना कह के अपनी बात कहलवा रहे हैं अल्लामा मुफ्ती अनवर अहमद निजामी साहब से। मैं भी सोचते रहा मामला तो मुफ्ती आलम का था। तवज्जो चाहो, मामला मुफ्ती आलम साहब का था, बयान मुफ्ती अनवर निजामी क्यों कर रहे हैं? तो हसन रजा अतहर ने कहा दोनों का मामला ऐसा है कि ये जुड़वा पुस्कार्ड हैं, इनकी बोली उनकी बोली, उनकी बोली इनकी बोली। अच्छे तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद तवज्जो चाहो। जिंदाबाद। अरे बोलना है तो बोल यार, बोल बोल। क्या मुफ्ती अनवर निजामी वही बोलेंगे। बहुत अच्छे। ए अल्लाह, वहदानियत तेरी, अहदियत तेरी, बंदे तेरे, मुल्क तेरा, खालिक तू, बंदे तेरे, और तेरी वहदानियत की बात तो तू अपने बंदों से खुद क्यों नहीं कहता? खुद क्यों नहीं कहता? कभी आदम से कहलवाया, कभी ईसा से कहलवाया, कभी जकरिया से कहलवाया, कभी शीश से कहलवाया, कभी इदरीस से कहलवाया, और जितने लोगों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, सुनने वालों ने कहा जिसकी बात कर रहे हो क्या उसे देखे भी हो? तो 1,23,000 पैगंबरों ने कहा देखा नहीं हूं, वो है। देखा नहीं हूं, वो है। लेकिन जब 40 साल के बाद रहमत आलम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खबर जब वहदानियत की दी तो सवाल ये उठता, परवरदिगार वहदानियत तेरी, अहदियत तेरी, सजदा होगा तेरा, रुकू होगा तेरे लिए, कयाम तेरे लिए, कौद तेरे लिए, सजदा तेरे लिए, बंदे तेरे तू खुद क्यों नहीं कहता? कुल महबूब आप कह दीजिए। क्या कहने, समझो, जिंदाबाद। महबूब आप कह दीजिए, हबीब आप कह दीजिए, महबूब अबू बकर से कह दीजिए, हबीब उमर से कह दीजिए, मुस्तफा उस्मान से कह दीजिए, महबूब कबीले कुरैश से कह दीजिए, हबीब बनु हाशिम से कह दीजिए, महबूब सबसे कह दीजिए। तो सबने सुनने के बाद कहा कि ये बात तो सबने कही है कि अल्लाह एक है, क्या सबकी तरह तुम भी कह रहे हो या देखे भी हो? या देखे भी हो। रहमत आलम के लबों पर मुस्कुराहट आ गई और आकाए रहमत फरमाते हाँ हाँ, औरों ने बिन देखे उसको वहदहू ला शरीक कहा, मैं देखने के बाद उसे वहदहू ला शरीक कहने आया। लेकिन माफ करना, कमजोर गैरों ने नहीं, मुसलमान तुमने मुसलमानों को कमजोर किया है। हम अपने उलमा से हाथ जोड़ के विनती करेंगे, रहम कर दीजिए अब मेरे बच्चों पर, और अपने जवानों से भी कहूंगा होश में आओ। बहुत जरूरी है।
यूट्यूब से पैदा लिया हुआ मौलवी मेरी नस्लों का मुस्तकबिल नहीं तय करेगा। यूट्यूब के डब्बे से पैदा लिया खतीब को मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का कोई दर्द नहीं होगा। लेकिन मेरे उस आलिम के वजूद से कोई माई का लाल दर्द दूर नहीं कर सकता जिसने अपनी जिंदगी में मस्जिद और मदरसों के लिए पीठ पर सीमेंट की बोरी उठाई हो। मेरे अजीज, इतनी अच्छी इमारत है। बलियाबी तो कहता है हेमंत बाबू 556 मदरसों का कैबिनेट आपने कर दिया, आपके बाबूजी ने, लेकिन आज तक उन मदरसों को इमदादी ना कर सके आप। इसलिए कि मुसलमान कहां जाएगा, ये दिमाग से भरम निकाल दीजिए। जिस बलियाबी की परवरिश जिस जात ने किया है ना, उसका नाम रईसुल कलम अरशदुल कादरी है। मैं उस पिजड़े की तीरी टांग दूंगा जिन पिजड़ों में कैद करके परिंदा बना के रखना चाहते हो। पिजड़ा खाली कर दूंगा। हुकूमत चाहे और कानून ना हो। मुफ्ती साहब, इस 4 साल में 13 मॉब लिंचिंग हो गई। 13 मॉब लिंचिंग इस झारखंड में मेरे बच्चों की हो गई। लावारिस समझ लिया है हुक्मरानों ने। माफ करना, बुलडोजरों से हर दीवार नहीं गिरती, लेकिन सही जगह पर छेनी सेट हो जाए ना, तो पहाड़ को खसकने से भी कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। इसलिए मेरे अजीज, हम तो सिर्फ आपसे एक ही चीज की भीख मांग रहे हैं, सिर्फ एक चीज की, निकाह को सस्ता कर दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हसन साहब, क्या कहने, कपड़ा देने और लेने में लाखों लाख खर्च हो रहा है इस इलाके में। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, सही है कि गलत? और क्या भिखमंगे की तरह सुबह बैठे रहता है दरवाजे पर। एक जोड़ा कपड़ा लेके आया है तो बार बार कहता है हम जाएं, यानी हम रात कपड़वा दिए हैं तो बदला दे दो। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोल, सही है कि गलत? और उससे ज्यादा तो तबाही ये मेरे आवारा बच्चे मचाते। दरवाजों पर बारात लगती है। बोलो सही है कि गलत? ईमान से बोल, तेरी बेटी मेरी बेटी, तेरी बहन मेरी बहन की अगर कोई